कर्नाटका में सिद्धरामैया की क़ियादत वाली कांग्रेस हुकूमत को 9 माह मुकम्मल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की जानिब से इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान अवाम से कई वादे किए गए थे, लेकिन अब इस पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि कांग्रेस हुकूमत अपनी 5 गारंटियों के अलावा इनमें से किसी भी वादे को पूरा करते नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने हिजाब पर पाबंदी, मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन की बहाली और इसी तरह गुज़िश्ता भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की जानिब से बनाए गए अवाम मुखालिफ कवानीन को वापस लेने के भी वादे किए थे। हमारी बच्चियों को तालीम से महरूम रखने के लिए एक साजिश रची गई और बीजेपी उसके सामने पेश रही उस साजिश में, और आगे चलकर ये लोग चाहते हैं कि हमारी बच्चियां स्कूल तक ना पहुंचें। तो ये कितने दिन चलेगा? और एक उनका 1 महीना मंत्री रहेंगे, उसके बाद इस सरकार को लोग उठाकर नीचे फेंकने वाले हैं। बीजेपी तो वापस नहीं आएगी कर्नाटक, फिर आगे चलकर हम लोग आएंगे, इसको सही किया जाएगा। The people of Karnataka has shown the door to the corrupt 40% government in Karnataka. A new era has started. Congress government has been formed now. The first cabinet meeting, what we promised, 5 guarantees, we have issued orders. In the budget it will be placed, and whatever we have said, we do it. Even our manifesto is also there. We will go by the manifesto. We will give a good, efficient, corrupt-free, progressive government in Karnataka. इन ढेर सारे वादों के साथ कांग्रेस इक्तदार में आने के बाद 9 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन 5 गारंटियों के सिवा कोई वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। इस सिलसिले में ओपोजिशन का कहना है कि सिद्धरामैया की हुकूमत अपने मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने में संजीदा नजर नहीं आ रही है। It's a huge responsibility of delivering what they promised. What happens here is they've delivered a few benefits to people, not completely, and when they promised, they said that everybody will be getting these benefits, is exactly what Mr. Rahul Gandhi said and Siddaramaiah and D.K. Shivakumar said. But when it comes to actual delivering of these benefits, they're coming with certain terms and conditions. The person who's getting hurt or losing something out of this is always the lower middle class. We need to understand this. 6 months is a very good period for you to deliver with a good governance. Start proving it. Start doing something somewhere. कांग्रेस गवर्नमेंट जो है किए क्या प्रोग्रेस किए, क्या डेवलप किए, आप लोगों की नजरों के सामने है। जब तक के सेंट्रल का ताउन नहीं होता, ये कुछ कर नहीं सकते। कांग्रेस वाले बोलने के लिए बहुत कुछ है कि क्या सच है क्या झूठ है, ये कब तक ये इम्पोर्टेंट है। 5 साल ही दे पाएंगे क्या? मिसाल है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये हिसाब हो जाएगा। बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा। बीजेपी के ऊपर जो है 40% बोल के ये लोग इल्जाम कर रहे थे, अब ये लोग 50% पे आ गए ना। आप खुद विधानसभा जाकर देख लीजिए मिनिस्टरों का क्या हाल है बोल के, हर चीज पैसे पे तुल रही। इस सिलसिले में कर्नाटका कांग्रेस का कहना है कि सिद्धरामैया की हुकूमत पूरी कोशिश में है और वो अपने वादों को जरूर पूरा करेगी। 100% करेंगे। जो हमारा कमिटमेंट सब तबके के लिए सिद्धरामैया जी ने जो कमिटमेंट दिया है, इंशाल्लाह वो कमिटमेंट पूरा होगा। कोई पिछली बार भी हमने जो कमिटमेंट 165 देकर 160 कंप्लीट किए थे, उसी तरह इस बार भी हर एक वादा भी हमारा पूरा मुकम्मल होगा। अभी थोड़ा बहुत लेट हुआ है, बल्कि नामुमकिन कोई काम नहीं हुआ है। पूरे काम हम करेंगे, हमारा वादा पूरा करेंगे। जिस तरह हमने गारंटीज के वादे किए थे, उसके बाद भी हम दूसरे वादे भी कर रहे हैं, उसको भी मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करेंगे। इस सिलसिले में मारूफ समाजी कारकुन व दानिश्वर शिव सुंदर का कहना है कि लोगों को कांग्रेस के वादों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आरएसएस की बी टीम है और हमारे मसाइल के हल व मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत अवामी जमहूरी तहरीक शुरू करने की जरूरत है। That's why it is called Congress Party. It would have not been a Congress Party otherwise. See, for example, take this Ram Temple issue itself. Who actually facilitated the building of Ram Temple all through?
And what was the campaign agenda of the Kamal Nath in the Madhya Pradesh government? He was saying that Congress is responsible for building Ram Mandir. So, you cannot bank upon Congress's promises because Congress and all other parties are B-team of RSS agenda. Unless there is a very strong people's movement based on the democratic values and the majority of the Hindu people become secular in the sense and tolerant and also democratic, this country does not have a future. So that is possible only when there is a movement among the majority of the people. See, even for the Congress resurgence or Congress victory, as you said, in Karnataka or its vote share of say 35 to 40%, it is predominantly because of the Muslim population. They are losing their vote share among even OBCs and Dalits. And BJP is making very deep inroads into the OBCs and Dalits. So, what you have to do, you cannot bank on Congress to defeat BJP. Hindu majoritarianism should be defeated with a combined efforts of Hindus and Muslims on the grassroots. It demands a people's movement. And Congress is not a substitute. ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।